क्वेश्चन में दो बात की जिक्र किया, पहला वृत्त के त्रिज्या और दूसरा परिधि का। तो मान लिए माना वृत्त के त्रिज्या r एवं परिधि p है, यही दो बात की जिक्र किया। अब आइए देखते हैं क्या दिया है। तो कह रहा है वृत्त के त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। वृत्त का त्रिज्या दिया है, तो लिख लेते हैं दिया है वृत्त के त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो प्लस में होगा आई डी आर बाई डी टी। अब इतना तो दिया है, अब किसको चेंज करना है अब देखिए। तो कह रहा है परिधि किस दर से बढ़ रहा है, परिधि। तो वृत्त का परिधि, तो आपको परिधि हो जाएगा P बराबर 2 पाई R। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ देखिए T के रेस्पेक्ट में। तो लिख लेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू T वी गेट। तो ये होगा dP बाई dt इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा, बाहर निकल आएगा 2 पाई, r को t के रेस्पेक्ट में तो dr बाई dt। तो देखिए 2 पाई जो कहते हो और dr बाई dt का मान दिया है 0.7। अब इसको गुना कीजिए तो 7 दूना 14, 1.4 पाई इतना आया। अब देखिए इतना होने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जब r का मान 4.9 हो, जब r बराबर 4.9 cm, तो इसलिए तब हमारा परिधि कितना चेंज हुआ, तो dP बाई dt एट r इक्वल टू 4.9। तो आइए यहाँ 1.4 पाई हो गया, यहाँ तो r है नहीं, r का मान हम रख नहीं सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर में ही रहता है, सेंटीमीटर पर टाइम, टाइम सेकेंड आंसर। इस आयत में क्या कह रहा है, लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल, ये चार बात की जिक्र किया। तो मान लिए माना आयत की लंबाई x, चौड़ाई y, क्षेत्रफल a, परिधि p है। x y क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। तो जब घटेगा तो माइनस साइन होगा। कौन घटा, लंबाई। तो लंबाई कौन है, x है, ये होगा dx बाई dt, क्योंकि यहाँ मिनट टाइम को बता रहा है तो dt। अच्छा उसके बाद एक और दिया है एवं चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना है, तो आपको चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, तो प्लस साइन आई। चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या है y, तो dy बाई dt इतना हो गया। अब आइए एक नंबर, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका परिमाप, इस आयत का परिमाप किस दर से बढ़ा उसको बताइए। तो लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला P बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले डिफरेंशिएट करने के बाद ही एक्स वाई का मान रखना है। तो आइए किसके रेस्पेक्ट में, t के। तो dP बाई dt इक्वल टू 2 हमारा कोफिशिएंट है तो बाहर रहेगा, x को t के रेस्पेक्ट में तो dx बाई dt प्लस y को t के रेस्पेक्ट में तो dy बाई dt। तो ये 2 है तो 2 रहेगा, dx बाई dt का मान कितना, -5 प्लस dy बाई dt का मान 4। तो देखिए 4 में से 5 घटेगा -1 यानी -2। तो देखिए इसमें और कुछ दिया है,
दिया है कि x का मान 8 और y का मान 6 हो। कब? जब x बराबर 8 cm और y बराबर 6 cm। तो इसलिए dp, इसलिए इधर लिख देते हैं dp बाई dt एट x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6 cm। तो बराबर, तो देखिए क्या है, -2 है तो -2 रहेगा। इसमें तो एक्स वाई कहीं मिला नहीं तो एक्स वाई का मान नहीं लिखाएगा, इतना ही पर हम लोग छोड़ देंगे। अब इसका यूनिट सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि जो परिधि चेंज हुआ वो घटा या बढ़ गया। तो देखिए माइनस साइन बता रहा है घटने को, यानी 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। क्या हुआ? घट गया। अच्छा, अब इसी का बी नंबर है। तो देखिए बी नंबर का इसका क्षेत्रफल के बारे में बताइए। तो चलिए क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। तो यह पाई नहीं, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी ए बाई डी टी अब बराबर x इंटू वाई है तो u इंटू वी पर अप्लाई होगा, क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज है। तो x हमारा बाहर होगा तो डी वाई बाई डी टी अब प्लस y बाहर होगा तो डी एक्स बाई डी टी। तो देखिए x जो कहते हो रहेगा, डी वाई बाई डी टी का मान कितना? 4। तो इसको 4x लिख ले के बाद 4x, यहाँ प्लस है तो प्लस y जो कहते हो रहेगा dx बाई डी टी का मान -5। तो ये माइनस प्लस मिलके -5y कितना हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि जब x का मान 8 और y का मान 6 हो तब कितना चेंज हुआ। तो चलिए जब x बराबर 8 cm y बराबर 6 cm, तो देखिए इसलिए डी ए बाई डी टी एट x बराबर 8 cm y बराबर 6 cm बराबर ये 4 इंटू, देखिए इसमें x है तो x का मान रखाएगा कितना? 8 -5 इंटू y का मान 6, 32 -30। अब इसको घटाइए आएगा 2, ठीक है ना, प्लस में 2 आएगा। तो देखिए प्लस में 2, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम, तो टाइम इसमें मिनट में बता रहा है तो मिनट लिखेंगे। तो यह एरिया जो हमारा आया वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, यही माइनस आता तो घट रहा है। इतना समझ गए आप लोग। अब आगे एक गुब्बारा है जिसमें 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है? आयतन का, और सेकेंड टाइम का, यानी dv बाई dt दिया है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसका त्रिज्या का परिवर्तन दर ज्ञात करें। त्रिज्या का परिवर्तन दर, तो इस क्वेश्चन में 2 बात की जिक्र किया, पहला आयतन का और दूसरा त्रिज्या का। तो मान लिए माना गोला का त्रिज्या r एवं आयतन भी है, और दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आयतन। तो बोलिए जब आयतन दिया हो तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? आयतन के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए, इसलिए गोला का आयतन, तो गोला का आयतन भी बराबर कितना? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई कोफिशिएंट, आर क्यू को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 3r स्क्वायर इंटू चैन रूल डी आर बाई डी टी, क्योंकि टाइम है तो डी आर बाई डी टी चैन रूल ही अप्लाई होगा। आइए 3 से 3 कट जाएगा
तो dv/dt का मान लिख लेते हैं 900 इक्वल टू 4πr² इंटू dr/dt। चलिए हमको dr/dt निकालना है, तो dr/dt इक्वल टू 9 से अगुना में है तो बटा में चला जाएगा 4πr²। तो ये कट जाएगा 4 से, कट जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 225 बटा dr/dt इक्वल टू 225 बटा πr²। चलिए अब इसमें r का मान कितना रखना है, तो r का मान कह रहा है जब त्रिज्या 15 cm हो, जब त्रिज्या r बराबर 15 cm, तो इसलिए dr/dt एट r इक्वल टू 15 cm इक्वल टू, देखिए 225 बटा पाई इंटू r का मान 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 225 से 225 कट जाएगा तो 1/पाई। इसका यूनिट देखिए त्रिज्या है, त्रिज्या का यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड, आंसर। तो देखिए इस गोला में दो बात है, पहला आयतन और दूसरा त्रिज्या। तो मान लिए माना गोला की त्रिज्या r एवं आयतन v है। चलिए दिया है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10 9 कुछ नहीं दिया है। तो चलिए इसलिए गोला का आयतन v बराबर 4/3πr²। अब इसको r के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो इसलिए dv/dr बराबर 4/3π कोफिशिएंट हो गया, r³ का डिफरेंशिएशन 3r², 3 से 3 कट जाएगा तो ये आपको आया 4πr²। अब r का मान इसमें दे रहा है, तो हाँ कह रहा है जब r का मान 10 cm, तो जब r बराबर 10 cm, तो इसलिए dv/dr एट r इक्वल टू 10 cm, तो ये हो जाएगा 4π 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 से 4 में गुना होगा 400 पाई। अब इसका यूनिट लिखिए, आयतन सेंटीमीटर क्यूब पर त्रिज्या का यूनिट सेंटीमीटर में cm, आंसर। यानी 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर cm से की दर से बढ़ रहा कि 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। तो देखिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी देखिए कभी भी इस तरह का होगा, ये 5 सेंटीमीटर का होगा। तो दीवार इस तरह का होगा हाइट। तो इस सीढ़ी के पाद से दीवार के पाद को मिला दिए, तो इसका नाम लिख देते हैं ABC। अब देखिए तो कह रहा है सीढ़ी का नीचे का सिरा, यही है नीचे का सिरा, नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रहा है, यानी इस ऊंचाई किस दर से घट रहा है, यही हमको बताना है, ठीक है ना। तो ए बी क्या है, दीवार की ऊंचाई है। तो चलिए माना दीवार की ऊंचाई x मान लेते हैं, एवं सीढ़ी के
पाद से दीवार के पाद की लंबाई y है। एक्स वाई मान लिए, इसको x मान लिए और इसको y। तो ये जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, dy/dt दिया है, क्योंकि y को चेंज करके दिया है। हाँ, तो देखिए dy/dt दिया है और C से B के बीच का डिस्टेंस भी दिया है। तो C से B के बीच का डिस्टेंस कौन है, y। तो y का मान 4 एवं y इक्वल टू 4c। और देखिए y का मान दिया है, x का मान नहीं दिया है। तो ये हमको जो क्वेश्चन दिख रहा है, जो फिगर दिख रहा है, फिगर समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, वी नो डेट, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आइए, कर्ण कितना, 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब है एक्स स्क्वायर प्लस आधार वाई स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का मान 4 का स्क्वायर। तो 25 माइनस, देखिए 4 का स्क्वायर इधर आएगा, -16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए 25 में से 16 घटेगा तो एक्स स्क्वायर का मान आएगा, एक्स स्क्वायर का मान आएगा 9। तो एक्स का मान ±3। देखिए स्क्वायर उधर जाए तो रूट चढ़ेगा। तो एक्स क्या है, हाइट है। तो देखिए कभी भी हाइट नेगेटिव नहीं होगा। तो x बराबर आपको हो जाएगा x बराबर 3c। तो देखिए x का मान y का मान निकल गया, यहाँ y है, ये x हो गया, ठीक है ना। तो x y का मान जब निकल गया तो अब इसका रेट ऑफ चेंज बताना, यानी ऊंचाई किस दर से घट रहा है। तो यहां पर आइए, तो देखिए ऊंचाई, इसके लिए हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब इसमें करें कि ऊंचाई किस दर से घट रहा है। तो ऊंचाई हमारा एक्स है और किस दर से घट रहा है, यानी डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहां पर बता रहा है सेकेंड टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आइए इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू dx/dt प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dt, चेन रूल, बराबर इसका डेरिवेटिव 0। अब आइए 2 है तो 2 को हम बाहर कर ले, कोफिशिएंट x का मान रख दे। क्वेश्चन में देखिए x का मान हम लोग निकाले, x का मान 3 इंटू dx/dt नहीं मालूम है, प्लस 2 निकल गया, y का मान कितना है 4 और dy/dt, देखिए dy/dt का मान दिया है 2 इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाएगा 0। चलिए इधर बना देते हैं। तो 3 इंटू dx/dt और प्लस 8 बराबर 0 होगा। तो dx/dt का मान निकालेंगे तो ये प्लस 8 है तो उधर जाएगा -8, गुना में 3 बटा में, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हुआ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यानी हमारा जो ऊंचाई है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रहा है। ये माइनस हमको बता रहा है कि जो हाइट का चेंजिंग है वो घट रहा है। इस